श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो है वो अपने प्यार का इजहार करती रहती है अपने माँ से कि माँ, मैं अमन जी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी, पर हमारे बीच में क्यों इतनी दरार आ गई है माँ, मैं क्या करूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सपना जो होती है वो अपनी बेटी की ये हालत देख के उससे रहा नहीं जाता है। वो बोलती है कि तू अपनी गृहस्थी में चली जा, वापस अपने पति के पास चली जा, अपने मेरे दामाद जी के पास चली जा अंजलि, और अपने प्यार का इजहार कर उनसे, और उनसे माफ़ी मांग ले। और तू राघव जी के पास जा और उनसे वो माफ़ी मांग ले, क्योंकि वो तुझे अपना लेंगे। उन्होंने तुझसे वादा किया था ना कि वो तेरा गृह प्रवेश करवाएंगे, तेरी रसोई करवाएंगे। तो तू चली जा बेटा, तू चली जा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि बोलती है कि क्या माँ, मैं सच में चली जाऊँ? तो वो बोलती है कि हाँ चली जा बेटा, ये सब छोड़ दे और तू जा अपनी अपनी गृहस्थी बसा ले। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो गिन्नी को देखती है और गिन्नी के बारे में सोचने लगती है कि गिन्नी ने उससे सहारा मांगा है, और वो उससे बोली है, उसने वादा किया है कि मैं तुझे तेरा घर इंसाफ तुझे इंसाफ दिला के रहूँगी, तेरा परिवार और तेरा पति तुझे वापस दिला के ही रहूँगी माँ। इसलिए मैं अब नहीं जा सकती, मैं अपनी बहन से इस तरीके से झूठ बोल के उसका घर तोड़ के अपना घर नहीं बसा सकती, इतना स्वार्थी नहीं हो सकती माँ मैं। और फिर यहाँ वो जैसे ही अंजलि को ये सारी बातें याद आती है तो वो बोलती है कि अमन सिंह और उनके भाई अभय सिंह राजपूत को मैंने वादा किया है कि उस घर में गिन्नी अवस्थी जो है वो गिन्नी सिंह राजपूत बन के ज़रूर जाएगी, और उनकी रसोई पहले ज़रूर होगी, उसके बाद मेरी होगी। तो ये इतना बोल के फिर वो अपनी माँ से बोलती है कि माँ, उस घर राजपूत परिवार को तो ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि गिन्नी सिंह राजपूत उनकी बहू है और उनके घर की बड़े बेटे की पत्नी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपनी बहन के लिए अभी भी खड़ी रहती है, उसके साथ ही खड़ी रहती है और उससे वादा की रहती है, तो उस वजह से वो उस चीज़ को पूरा करेगी। तभी वो पूछती है कि तेरे प्यार का क्या होगा बहन। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अमन जो होता है वो उससे अपने पापा से बोलता है कि प्यार अब उस तरीके से मैं उतना मायने नहीं रखता पापा, मेरी लाइफ में पहले मैं अपनी कर्तव्य का पालन करूँगा और आप लोगों के साथ खड़ा रहूँगा और आपके इज्जत और मान सम्मान को वापस ज़रूर ला के आऊँगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी जो अभय होता है वो भी उससे भी वो बोलता है कि मैं अभय भैया को इंसाफ जरूर दिलाऊंगा, तो आप लोग बेफिक्र रहिए, पहले मेरी लाइफ में मेरे कर्तव्य और मेरे परिवार का इज्जत और मान सम्मान रहेगा, उसके बाद फिर दूसरा कुछ सोचूंगा। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ठाकुर हाउस में जो गति होती है वो पूछती रहती है युवराज से कि ये लोग क्यों एक दूसरे से लड़ने लगे, वो दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, तो उन लोग क्यों इस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं अंजलि और अमन, और वो भी कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गति जो होती है वो उससे बोलती है कि लेकिन वो लोग का रिश्ता इस तरीके से क्यों टूट रहा है, क्या हो गया है। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि लेकिन ये तो अच्छी बात है ना माँ, इसी बीच में तो हमारी बहन उनके घर पे जाएगी, और ये समय जो है वो अच्छा समय है जिसमें वो अमन के करीब जा सकती है और अमन से अपने प्यार का इजहार कर सकती है। और इस तरीके से पहले तो अंजलि और अमन की कोर्ट में जो लड़ाई होगी उस वजह से उन दोनों का रिश्ता भी खराब होगा, और यहाँ पे अभय सिंह जो है वो गिन्नी को डिवोर्स दे के ही रहेगा, जिसकी वजह से फिर अंजलि का भी उस घर से रिश्ता टूट जाएगा, और फिर हमारी बहन एंट्री लेगी, काव्या ठाकुर जो होगी वो बनेगी मिसिस काव्या सिंह राजपूत। तो इस तरीके से वो बोलता है कि लेकिन ये सब होगा कैसे। तभी वो बोलता है कि मैंने एक क्लोज फोटो भेज दी है, ऑलरेडी आग लगा चुकी है, अब चिंगारी जैसे जैसे फैलती जाएगी वैसे वैसे ही आग बढ़ती जाएगी। तभी यहाँ पे जो भजन सिंह होता है वो बोलता है कि आग लगी नहीं है, लगाई गई है, वो भी मैंने उससे लगाया है और घी डालने का काम भी मैं ही कर रहा हूँ। उन दोनों के बीच में जो ये सब मैंने ये गलतफहमियाँ और ये सब चीज़ें की है वो सब मैंने किया है, क्योंकि उस राघव सिंह राजपूत को क्या लगता है कि मैं उसके पीछे चलने वाला है, केवल बैग लेके चलने वाला एक एडवोकेट हूँ। सॉरी, उसे तो लगता है कि मैं एक लॉयर नहीं, एक नौकर हूँ, क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि उसने मुझे कहीं से उठाया और फिर फेंक दिया, इस तरीके से तो मैं नहीं चल सकता, और इसलिए मुझे इन दोनों के बीच तो ये आग लगानी ही थी। अब दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे से ही झगड़ेंगे और लड़ेंगे। और फिर इतना बोल के वो बोलता है लेकिन ये सब होगा तो सही। तभी यहाँ पे वो काव्या को बोलता है कि तुम अपने शहनाई की तैयारियाँ शुरू कर लो और शादी की तैयारियाँ शुरू कर लो, क्योंकि अब तुम बनने वाली हो मिसेस काव्या सिंह राजपूत। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गिन्नी जो होती है वो अपने घर के लिए जाती रहती है और अपनी माँ से बात करती रहती है कि माँ, बस मैं लॉन्ड्री से निकल चुकी हूँ और मैंने सानिया को सारे कपड़े दे दिए, वो वहीं से लेके चली जाएगी। और यहाँ पे जैसे ही वो बात करती रहती तभी वहाँ पे
कुछ गुंडे आते हैं जो उसे किडनैप कर लेते हैं। और यहाँ पे पद्मा आती है तो वो पूछती है कि गिन्नी भाभी अभी नहीं आई। तो बोलती है कि नहीं बेटा, अभी तक तो वो नहीं आई। तो बोलती है उससे तो मेरे से कब से बात हुई थी, 2 घंटे हो गए। तो वो बोलती है लेकिन अभी तक तो आ जाना चाहिए उनको, इतने दूर तो नहीं थी लॉन्ड्री। तो तभी वो स्टेफनी और प्रदीप से पूछती है कि गिन्नी आई क्या। तो वो बोलती नहीं नहीं, वो तो गई थी ना लॉन्ड्री के लिए, वो कपड़े कुछ लेने देने थे तो वहाँ पे गई थी वो। और उसके बाद पता नहीं, अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसे। पर तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि आती है तो अंजलि को वो सारी बातें बताती है उसकी माँ की, ऐसा ऐसा हो गया है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि लेकिन अंजलि तो पूछती है कि मैं उसको फ़ोन तो कर रही हूँ लेकिन वो उठा नहीं रही है फ़ोन। तभी अंजलि जो होती है वो अपना फ़ोन निकाल के लगाने लगती है, बट वो फ़ोन नहीं उठाती। तभी वो सानिया को फ़ोन करती है और सानिया से पूछती है कि तुम भी गई थी लॉन्ड्री। तो बोलती है कि हाँ भाभी मैं गई थी, लेकिन गिन्नी भाभी तो कब का जा चुकी है वहाँ से, तो हो सकता है वो पहुँच गई होंगी। तो वो बोलती नहीं नहीं, अभी तक वो पहुँची नहीं है, 2-2.5 घंटे हो चुके हैं। तभी वो बोलती है कि हाँ मैंने उसको फ़ोन तो लगाया, पहले वो तो रिंग जा रही थी पर अभी तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो वो बोलती है कि लेकिन रुकिए 1 मिनट, मैं लगाती हूँ लॉन्ड्री वाले को फ़ोन, शायद वो वहाँ पे गई हूँ वापस। तो वो लॉन्ड्री वाले को फ़ोन लगा के सानिया जो होती है वो बात करती है, बट लॉन्ड्री वाला बोलता है कि नहीं नहीं अभी तो कोई फ़ोन नहीं, हाँ हाँ यहाँ पे तो कोई नहीं आई, वो लेडी वापस नहीं आई है। तो इतना बोल के फिर जो अंजलि होती है वो भी सोचती रहती है कि वो बार बार कोशिश करती है कि किसी से बात हो पाए। और अंजलि जो है वो गिन्नी को फ़ोन लगाने की कोशिश करती है बट फ़ोन नहीं लगता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सानिया होती है वो लॉन्ड्री वाले से बात करके पूछती है कि सब कुछ हुआ तो है कि नहीं, मतलब वो वहाँ से निकल गई थी तो फिर वो वापस तो नहीं आई। तो बोलता है नहीं। और यहाँ पे भजन सिंह जो होता है वो ये सब चीज़ें देखता रहता है और वो बोलता है कि अब हो चुकी है, आग लग चुकी है, अब होगा दोनों परिवार अवस्थी और राजपूत और परिवार के बीच लड़ाई। और यहाँ पे अंजलि जो होती है वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल जाती है, बोलती है कि उन्हें ढूंढने तो जाना पड़ेगा ना, तो मैं जाके देख के आती हूँ एक बार। तभी वो चली जाती है वहाँ से उसे ढूंढने के लिए। और यहाँ पे जो सपना अवस्थी होती है वो बहुत परेशान हो जाती है, वो सोचती है कि क्या हो गया अभी मेरी, अभी तो वो यहीं पे थी, अभी कैसे जा सकती कहीं पे भी, और वो कहाँ ही गई होगी। तो सब लोग पूछते हैं कि वो कहीं और गई होगी, कहीं और का प्लान होगा। तो बोलती है नहीं, वो तो हमेशा अपने ससुराल में पड़ी रहती थी, उसके बाद यहाँ पे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सानिया जो होती है वो सपना को फ़ोन करती है और वो बताती है कि वो लॉन्ड्री तो नहीं गई, मैं अंजलि भाभी को फ़ोन कर रही हूँ बट वो फ़ोन नहीं उठा रही है, रिंग तो जा रही है। तो बोली कि वो अभी गई है गिन्नी को ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो इसीलिए फ़ोन नहीं उठा रही होगी, गाड़ी चला रही है। तो वो बोलती है कि अच्छा, लेकिन फिर यहाँ सपना बहुत रोती रहती है। तो वो बोलती है कि आप रोइए मत आंटी, हम सब मिल के उन्हें ज़रूर ढूंढ लेंगे और वो मिल जाएंगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो तानिया होती है वो परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि ये सब क्या हो गया, कहाँ चली गई अंजलि गिन्नी भाभी। और यहाँ पे जो सपना अवस्थी होती है वो बहुत रोती रहती है और वो सोचती है कि कहाँ गई मेरी बेटी। वैसे ही उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, वैसे ही उसकी किस्मत इतनी फूटी है, पर यहाँ पे अब वो चली कहाँ गई। तो ये सब सोच के वो रोती रहती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे हम देखेंगे कि उसकी किडनैपिंग की बात पता चल जाती है और यहाँ पे पंकज जी और अंजलि जो होते हैं वो गिन्नी को ढूंढने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स।